हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने यूरोप का कुछ डिस्कस किया था पार्ट जो उसमें रह गया था। तो ये उस क्लास का सेकंड पार्ट है जिसमें हम यूरोप का लगभग मोस्टली पार्ट कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, फ्रांस की यहाँ तक किया था। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा? लंदन। तो लंदन कौन सी नदी पर है? लंदन है टेम्स नदी पर बसा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये लंदन है। कौन सी नदी पर है? ये टेम्स नदी पर है लंदन। ठीक है। उसके बाद देखो, ऐसे ही एक फ्रांस है जो पेरिस की कैपिटल है। ये कौन सी नदी पर है? सीन नदी पर है। और ये जो सीन नदी है ना, यहाँ से चलते हुए गिरती यहाँ, तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये था। अब देखो, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस कौन सी नदी पर है? सीन नदी पर। पेरिस सीन, याद रखो। इसके स है, से सीन। लंदन कौन से पे? टेम्स नदी पर है। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे सुंदर नगर किसको माना जाता है? पेरिस को माना जाता है। और इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। और जो फ्रांस की जो सीन नदी है कहाँ इंग्लिश चैनल में गिरती है, इस बात का हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सीन नदी है कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। एक कौन शहर है फ्रांस का? कौन प्रमुख शहर है, क्योंकि यहाँ कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। तो कई बार पूछा जाए कि कौन कहाँ पर, कौन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये फ्रांस में होता है। तो फ्रांस का ये एक शहर है। उसके बाद एक यूरोप का है कि यूक्रेन गणराज्य, सबको पता होगा यूक्रेन के बारे में, क्योंकि कई सालों से यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। तो वो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन। इसी विश्व का अन्न भंडार कहते हैं, या रोटी की डलिया भी कहा जाता है। इटली जो है विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। कौन सा है? इटली। नेक्स्ट देखो, राइन नदी है कि यूरोप की, जो यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है ना, उसको राइन नदी है। ये सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट वो राइन नदी के किनारे पर है। तो ये देखो, ये जर्मनी में है। जर्मनी में राइन नदी यहाँ से ऐसे बहती है, राइन नदी। तो ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। इस राइन नदी से होते हुए यहाँ से जो समुद्र में जल या ना, वो अंदर के इनके शहरों तक आते हैं, यूरोप के शहरों तक। ठीक है। तो यूरोप के अधिकांश देश है ना, तीनों ओर सागरों से घिरे हुए, जितने भी आप देखोगे। इसके कारण जो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो मोस्टली आप देखो, ये देखो, ये इसके 3 साइड समुंदर है। ठीक है। यहाँ स्पेन के 1 2 3 साइड समुंदर है। फ्रांस के 1 2 यहाँ समुंदर है। यूनाइटेड किंगडम में भी समुंदर है। तो मोस्टली देश इसके 3 उससे घिरे, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी है। मैप में भी देख सकते हैं फिनलैंड को। तो ये है फिनलैंड, हमें दिखाई दे रही है फिनलैंड। ठीक है। तो फिनलैंड को किसको झीलों का देश कहा जाता है? इसकी कैपिटल कौन सी है? हेलेंसिकी। हम नॉर्वे का तो पता था, नॉर्वे के ये देखो, ये सारे फियोर्ड तट है नॉर्वे के, फियोर्ड तट बने हुए नॉर्वे के। फिर इसके बाद देखो, यूरोप में है ब्लैक फॉरेस्ट, हमने पढ़ा था। और होज पर्वत भ्रंश उत्थान के, जहाँ पर जो भ्रंश का उत्थान हुआ, ब्लॉक्ड माउंटेन बोल सकते हैं हम इनको, ब्लॉक माउंटेन की टाइप है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि जैसे भारत कृषि प्रधान है ना, इसी प्रकार इटली भी कृषि प्रधान देश है। तो हमारे यहाँ तो भारत में तो हिमालय है जो ऊपर है, ऐसे ही वहाँ पर इटली में क्या है? आल्प्स पर्वत का हिस्सा है। फ्रांस को वाइन यार्ड, क्योंकि जो फ्रांस में ना वाइन यानी शराब का यार्ड कहा जाता है। और फ्रांस की जो शैंपेन है वो विश्व भर में फेमस है, शैंपेन। नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। अब आपको देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार याद रखना आपको। जो इंग्लिश चैनल है ना, वो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अगर आप मैप से देखेंगे तो ये देखो, ये तो यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है। इसके बाद है ये फ्रांस है। ठीक है। जो इनके बीच में ये है ना, ये एरिया जो पानी का, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल बहुत ही फेमस है ये, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चनों में कई बार डिस्कस किया हुआ है, PYQ आए हुए हैं, कि इंग्लिश चैनल को सबसे पहले किसने पार किया था, कौन भारतीय पार हुआ था। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है। तो उसके बाद एक डोवर जल संधि भी है। तो जल संधि क्या होती है? वैसे इनको स्ट्रेट बोलते हैं। स्टेट या जल संधि होते क्या हैं? तो मान लो 2 बड़े समुद्री भागों को मिलाने वाले को हम जल संधि कहते हैं। तो ये जो जल संधि है ना, इसको बोलते हैं डोवर जल संधि।
तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। डोवर जल संधि किसके बीच है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में डोवर जल संधि। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। जो गल्फ स्ट्रीम है, एक गर्म जलधारा, गल्फ से गर्म। ठीक है, यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है इसे। एक स्विट्जरलैंड है, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो देखो ये स्विट्जरलैंड है ये। ठीक है, इसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। इसकी कैपिटल है बर्न। ठीक है, तो खेल का मैदान इसके यूरोप का कहा जाता है। जैसे यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। मरमरा सागर तुर्की को एशियाई भाग यूरोपीय भाग से अलग करता है। तो ये देखो ये तुर्की है। ठीक है, इस साइड है ब्लैक सी, ये काला सागर है, और यह है भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, काला सागर है। तो इन दोनों के बीच में ये तुर्की बसा हुआ है। एक यहाँ पर इस साइड है मरमरा सागर। ठीक है, यहाँ पर एक मरमरा सागर है जो तुर्की के एशियाई भाग से इसको अलग करता है। तुर्की की राजधानी कैपिटल क्या है? अंकारा। अंकारा कहाँ पर है? यूरोपीय भाग में स्थित है। तो तुर्की का कुछ भाग तो भारत में है, कुछ भाग इसका यूरोप में है। अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। अब देखो, नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। तो हम देखोगे ये नीदरलैंड है। 1 सेकेंड, डोवर जल संधि हमने पढ़ लिया था ना किसके बीच है? ये नीदरलैंड है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीदरलैंड से। तो इसके पास वैसे भूमि नहीं, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? समुद्र में तटबंध बनाते हैं और पानी रोकते हैं, जो भूमि प्राप्त होती है। तो ऐसे ही नीदरलैंड ने भूमि प्राप्त की हुई है अपने लिए। एम्स्टर्डम इनकी कैपिटल है। ठीक है, इस भूमि को क्या पोल्डर बोलते हैं, और जो बनाते हैं उनको बोलते हैं डाइक। आल्पस पर्वत है जो हमने पढ़ा था, जैसे भारत में हिमालय है ना, ऐसे इटली में आल्पस पर्वत है। तो वो सर्वाधिक विस्तार उसका स्विट्जरलैंड में है। तो ठीक है, ये इटली के उत्तर में, जैसे भारत के उत्तर में है ना, ऐसे ये आल्पस पर्वत है यहाँ, ऐसे ये आल्पस, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखो, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत एक पेरिनीज पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। हम देख सकते हैं ये है पायरेनीज। ये पायरेनीज पर्वत है। इस साइड ये फ्रांस है, इस साइड ये स्पेन है। तो आगे वैसे डिस्कस करेंगे। बता दो, ये स्पेन और ये अफ्रीका का देश है मोरक्को। ठीक है, इन देश से ये दो देश हैं। ये जिब्राल्टर जल संधि है इनके बीच में, जिब्राल्टर जल संधि। तो लगभग 2 जल संधियाँ पढ़ी हमने। एक जिब्राल्टर पढ़ी है, और उससे पहले पढ़ी थी हमने डोवर जल संधि। अभी सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। ये लंदन है और ये पेरिस है, इनके बीच में सबसे लंबा भूमिगत मार्ग। पो नदी है, उसको इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का सबसे जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है वो ओरिएंटेड रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस से तुर्की के कुस्तुनतुनिया तक जाता है। ठीक है, ये फ्रांस का पेरिस से, ये यहाँ से ऐसे जाता हुआ तुर्की के कुस्तुनतुनिया तक जाता है। ये फ्रांस का सबसे फेमस रेल मार्ग, इसको बोलते हैं ओरिएंट। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब का हमने पढ़ा था, फ्रांस में बनती है, और फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहा जाता है? लघु यूरोप, क्योंकि फ्रांस यूरोप का एक अकेला देश है जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, यानी ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो किसानों का देश भी फ्रांस को कहा जाता है, और समुद्रों की रानी भी किसको कहा जाता है? फ्रांस को। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, ये याद रखना, क्योंकि उसकी स्थिति भारत है, वो विकसित ज़्यादा होती है उसमें। ठीक है, नॉर्वे के एक स्वेलवार्ड द्वीप है, नॉर्वे में आइलैंड है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। मोस्टली दुनिया के हर टाइप के बीज यहाँ पर हमें मिलेंगे। अब देखो, ग्रेट ब्रिटेन है और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो 3 चीज़ें, ये है हमें दिखाई दे रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इंग्लैंड है, उसके बाद वेल्स है, और ये स्कॉटलैंड है। ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन ये आयरलैंड है, अगर हम इसका उत्तरी हिस्सा ऐड कर लें, नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी अगर उत्तरी आयरलैंड को ऐड कर लें, तो ये सारा मिलकर बनाएगा यूनाइटेड किंगडम।
तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम किसको कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में हम यूनाइट कर लेते हैं किसको, नॉर्दर्न उत्तरी आयरलैंड को। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। इंग्लिश चैनल या डोवर जल संधि यूरोप को भूमि से अलग करता है। यहाँ पर डोवर जल संधि या इंग्लिश चैनल भी हम इसको बोलते हैं। 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को काकेशस राज्य कहा जाता है। ठीक है, ये 3 देश हैं इस साइड, इसमें दिखाई नहीं देंगे हमें। ये जॉर्जिया, अजरबैजान ये इस साइड मिलते हैं मैप में, उसमें दूसरे मैप में होंगे। 1 सेकेंड, ये रहा, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इनको क्या कहा जाता है, काकेशस राज्य। तो क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो काकेशस पर्वत है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, तो ये तीनों देशों में फैला हुआ है, इसलिए इन्हें काकेशस राज्य भी कहा जाता है। अभी देखो अगला है, मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। मॉस्को, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। 5 सागर हैं, कौन कौन से, एक तो वाइट सी है, ठीक है, एक यहाँ पर लडोगा झील है, ये रूस में कौन सी है, लडोगा झील। उसके बाद तीसरा है बाल्टिक सागर है, चौथा कौन सा है, भूमध्य सागर है, और पांचवा कौन सा, ब्लैक सी। तो ये 5 सागरों का पतन कहा जाता है रूस की कैपिटल मॉस्को को। ठीक है, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, लडोगा झील, सॉरी कैस्पियन सागर, काला सागर, ये नहीं, मेडिटेरियन नहीं है, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, वाइट सी। उसके बाद देखो एंटवर्प है बेल्जियम में, तो जो हमें दिखाई देगा यहाँ पर बेल्जियम शहर देश है एक। ठीक है, बेल्जियम का है एंटवर्प, वो हीरा व्यापार का बहुत ही फेमस केंद्र है। तो ये कुछ था। हम देख रहे हैं आइसलैंड है, आइसलैंड के बारे में याद रखना, आइस हमेशा ठंडा रहता है, इन्हें सबसे ये शांत देश है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, इसमें पड़ता है, ये ग्रीनलैंड ही सबसे बड़ा द्वीप है। उसके मोस्टली ऐसा कुछ है नहीं, जो नॉर्मल डिस्कस था वो दोनों वीडियो में हो गया जितनी हमें नॉलेज चाहिए थी। तो थैंक यू दोस्तों। अब हमारी नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे वीडियो आएगी, वो आएगी अफ्रीका की। तो उसमें कुछ टाइम लगता है, जितना टाइम मिलता है आराम से बना के आपको भेज देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।